Hello, my dear friends and my dear children. Welcome to my channel Study English with Sapna Shri. And today I'm starting first lesson of book Flamingo of class 12th and its name is The Last Lesson. क्या फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन? आपको पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आयरनी. जब जो कहा गया हो उसके अपोजिट सेंस आए. मैंने बोला फर्स्ट लेसन लेकिन उसका नाम है लास्ट लेसन. गुड. तो इसे क्या कहते हैं? आयरनी. इसे आप नोट भी कर लेना. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द लास्ट लेसन. सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑथर के बारे में. इसके ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडे, एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. और ये उन दिनों की बात है जब फ्रेंको प्रशियन वॉर 1870 और 1871 के बीच में हुआ था. तो उस टाइम फ्रांस डिफीट हो गया था प्रशिया से. और प्रशिया को उस टाइम बिस्मार्क लीड कर रहा था. प्रशिया यानी कि जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया इनसे मिलकर बना हुआ था और उसने फ्रांस को डिफीट कर दिया था. और फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट एल्सास एंड लॉरेन में कुछ चेंजेस आए. और ये क्योंकि प्रशियन हैंड्स में चला गया था तो एक रूल पास हुआ. वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि अब एल्सास एंड लॉरेन में फ्रेंच की जगह, जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग है, उसकी जगह पर जर्मन पढ़ाई जाएगी. क्योंकि वो किसके हैंड में आ गया था? जर्मनी के हैंड में आ गया था. तो स्टार्ट करते हैं. अब ये जो ऑथर हैं वो एक पढ़ने वाले बच्चे हैं इस टाइम पर जब ये अपनी स्टोरी सुना रहे हैं. ऑथर कहते हैं, मैंने उस दिन बहुत लेट से स्कूल के लिए मैं निकला. मुझे डर लग रहा था. ग्रेट ड्रेड. ड्रेड मीन्स होता है डर लगना. मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए क्योंकि मेरे टीचर मिस्टर हैमेल ने मुझे पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने के लिए कहा था और कहा था कि मैं उस पर क्वेश्चन पूछूंगा. लेकिन मुझे तो फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता था. एक मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं. मैं अपना दिन कहीं और जा कर के एंजॉय करूं. मौसम जो था वो बहुत वार्म था, ब्राइट था, कोजी था. बर्ड्स चिरपिंग कर रही थी और पूरा ओपन फील्ड था. और वहाँ पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग का काम कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लालच दे रही थी क्योंकि मुझे पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं थे. तो मैं चाहता था कि मैं क्यों ना बाहर जाकर एंजॉय करूं और मैं उस दिन क्लास अटेंड ना करूं, जैसा कि आप लोग भी सोचते हैं कभी कभी और बंक कर जाते हैं. लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेंथ को स्टोर किया, अपने आप को कंट्रोल किया और मैं स्कूल की तरफ चल दिया. जब मैं टाउन हॉल से पास हो रहा था, गुजर रहा था, तो मैंने क्या देखा? बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड समझते हैं? आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होते हैं, उन पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लगी होती हैं. ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड पर भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, सिटी के बारे में, कंट्री के बारे में, वो सब की सब राइट होती हैं. तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने मैंने एक बड़ी क्राउड देखी. लास्ट 2 ईयर से वहाँ पर बहुत सारी बैड न्यूज़ आती थी कि किसने बैटल को लॉस्ट कर दिया या कमांडिंग ऑफिसर के क्या क्या ऑर्डर्स आए हैं. तो मैंने सोचा बिना रुके कि क्या मैटर हो सकता है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है. यही सोचता हुआ कि क्या मैटर हो सकता है, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था. तभी ब्लैक स्मिथ ने, जो वहाँ खड़ा हुआ था अपने अप्रेंटिस के साथ में, अप्रेंटिस का मीनिंग होता है लर्निंग मैन, जो उससे कुछ सीख रहे होते हैं, यानी कि ब्लैक स्मिथ के साथ में कुछ लर्निंग मैन भी थे. उनके साथ वो खड़ा हुआ था और वो भी बुलेटिन को रीड कर रहा था. उसने मुझे आवाज़ लगाई, इतना तेज़ मत चलो, ऐसे मत भागो, तुम स्कूल सही टाइम पर पहुंच जाओगे. मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था. ठीक है, अब मैं मिस्टर हैमेल के गार्डन की तरफ पहुंच गया हांफता हुआ. यूजुअली जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत चहल पहल होती थी और उस चहल पहल को, उस शोरगुल को आप स्ट्रीट में सुन सकते थे. कैसी आवाज़ होती थी? जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, या फिर जब हम लेसन रिपीट करते हैं एक ही आवाज़ में तो कितनी तेज़ आवाज़ निकलती है. तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने कानों पर हाथ रख देते हैं ताकि उन्हें अच्छे से समझ आए. तो और टीचर अपने रूलर को कैसे टेबल पर रैप करता है उसकी आवाज़ होती थी. तो कौन कौन सी आवाज़ होती थी जब स्कूल स्टार्ट होता था?
opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ये एक क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। लेकिन इस दिन सब कुछ इतना शांत क्यों था, इतना स्टिल क्यों था, नहीं समझ आ रहा। हर कुछ इतना शांत, इतना क्वाइट, जैसे एक संडे मॉर्निंग होता है। मैंने विंडो से देखा, मेरे क्लासमेट्स तो वहाँ बैठे हुए थे। पहले मुझे लगा कि छुट्टी तो नहीं है, संडे तो नहीं है, लेकिन फिर मैंने विंडो से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि मेरे क्लासमेट्स तो वहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और मिस्टर हैमिल वॉक भी कर रहे हैं इधर उधर, और उनके हाथ में उनका टेरेबल आयरन भी है, जिससे मुझे बहुत डर लगता था। ठीक है, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और मैं सबके सामने प्रेजेंट हुआ। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितना डरा हुआ था, कितना मैं शर्म से लाल था। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली कहा, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ लिटिल फ्रांज, पता है हम तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। सरप्राइज्ड मैंने बेंच के ऊपर जंप किया और अपनी डेस्क पे जाकर बैठ गया। अब मेरा डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन मैंने कुछ नोटिस किया। क्या? मेरे टीचर ने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है, उनकी फ्रिल्ड शर्ट है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने पहनी हुई है, और उनका जो ये कोट है वो एम्ब्रॉयडर है, यानी कि उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ऐसे कपड़े तो वो नहीं पहनते। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स होते हैं, जैसे इंस्पेक्शंस हो गए, प्राइज डेज हो गए, कोई नेशनल डे हो गया, उसी दिन तो वो ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा स्कूल इतना स्ट्रेंज क्यों था, कुछ कुछ सैड क्यों थे। और एक और चीज़ जिसने मुझे बहुत सरप्राइज़ किया, वो क्या, मैंने देखा कि बैक बेंचेस पर, जो कि हमेशा खाली पड़ी होती थी, वहाँ पर कुछ विलेज के लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, और ये जितने भी विलेजर्स पीछे की सीट्स पर बैठे हुए थे, उनमें कौन कौन था? ओल्ड हाउसर, जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ था, मतलब तिकोना हैट पहना हुआ था। फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भी बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर बैठे हुए थे, विलेजर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। हर कोई तो सैड दिखाई दे रहा था। और हाउसर के पास में क्या था? ओल्ड प्राइमर। प्राइमर मतलब एक बुक थी हाउसर के पास में, और उसके एजेस को, उसके किनारों को उसने पकड़े हुआ था और उसे अपने नीज पर रखा हुआ था, और अपने चश्मे से, अपने स्पेक्टिकल से वो उन पेजेस को देख रहा था। मैं बहुत ही ज़्यादा वंडर कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। तभी मिस्टर हैमिल अपनी चेयर पर बैठे और उसी सेम सीरियस, ग्रेव मीन्स सीरियस, और जेंटल टोन जो उन्होंने मेरे लिए यूज़ की थी, उसमें बोला, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। नया मास्टर कल आएगा और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव हो जाएं और ध्यान से सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द, ये वर्ड्स मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट जैसे थे। अभागे लोग, क्या यही सब लिखा हुआ था टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर? मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन? क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मुझे तो अभी तक अपना नाम भी लिखना नहीं आता, और अब मैं इसे याद भी नहीं रख पाऊंगा, मैं इसे सीख भी नहीं पाऊंगा, मुझे यही रुकना होगा। देन हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मैं कितना सॉरी फील कर रहा था कि मैंने अपने लेसन्स को लर्न नहीं किया। मैं तो कभी बर्ड्स के एग्स देखने चला जाता था, कभी सार पर फिसलने चला जाता था। मेरी बुक्स जो मुझे अभी कुछ देर पहले तक इतनी हैवी लग रही थी, मेरी ग्रामर, मेरी जो सेंट्स की हिस्ट्री है, अभी मानो मुझे मेरे पुराने फ्रेंड्स की तरह लग रही थी। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, और मिस्टर हैमिल टू, मिस्टर हैमिल को भी मुझे छोड़ना होगा। नहीं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन। क्या मैं उन्हें फिर से नहीं देख पाऊंगा? अब तो मैं उनके रूलर को भी भूल गया था। वो कितने डिसिप्लिन थे, कितने स्ट्रिक्ट थे, कितने क्रैंकी थे, मैं वो सब कुछ भूल गया था यार। पुअर मैन, बेचारे मिस्टर हैमिल। अच्छा, it was in honor of this last lesson.
इसीलिए उन्होंने वो जो संडे वाले क्लोथ्स हैं वो आज पहने हैं, क्योंकि वो लास्ट लेसन को ऑनर देना चाहते हैं। अब मैं समझा क्यों विलेज के ओल्ड मैन पीछे बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। वो सभी क्यों दुखी थे, क्योंकि अब वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। वो अपने मास्टर को उनके 40 इयर्स की जो डेडिकेटेड सर्विस उन्होंने दी है उसको थैंक यू बोलने आए थे, अपना रेस्पेक्ट देने आए थे अपनी कंट्री के लिए, जो कि अब उनकी कंट्री नहीं रही। और जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तभी मैंने अपना नाम सुना। ओह, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। मेरी टर्न आ गई थी अब रिसाइट करने की। और मैं अपने मन से चाहता था कि ये जो ड्रेडफुल, ये जो डरावना रूल है पार्टिसिपल का, मैं उसे बहुत लाउड बोलूँ, क्लियर बोलूँ, बिना मिस्टेक के बोलूँ। लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स। मैं तो पहले ही वर्ड्स पे अटक गया। मैं खड़ा हो गया और मैंने अपनी डेस्क को पकड़ लिया। मेरा हार्ट तेज़ी से बीट कर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख पाऊँ। मैंने सुना मिस्टर हैमिल ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांज, तुम्हें वैसे ही बुरा लग रहा होगा। सी, एवरी डे हम अपने आप से कहते हैं मेरे पास बहुत टाइम है, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं ये कल करूँगा, मैं ये कल सीखूँगा। और अब तुम देखते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। एल्सास के साथ ये सबसे बड़ी परेशानी है कि वो अपना काम कल पर छोड़ देती है। और अब देखो क्या हो रहा है। हम बेचारे, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, मतलब आप लोग कहते हो कि हम फ्रेंच मैन हैं, लेकिन ना तो तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है और ना फ्रेंच लिखनी आती है। अपनी खुद की मदर टंग ना हम बोल पाते हैं और ना उसे लिख पाते हैं। और लिटिल फ्रांच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हमारे पास खुद के बहुत सारे रीजंस हैं अपने आप को दोषी ठहराने के। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू लर्न। आपके पेरेंट्स भी उत्सुक नहीं थे आपको फ्रेंच सिखाने के, स्कूल भेजने के। वो भी तो, आपके पेरेंट्स भी तो आपको फार्म पर भेज देते थे, मिल पर काम करने के लिए भेज देते थे, जिससे उन्हें थोड़ा सा लिटिल मोर मनी वो अर्न कर सके। और मैं खुद भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम लोगों को फ्लावर्स को पानी देने के लिए नहीं भेज दिया था, जबकि मुझे उस टाइम तुम्हें लेसन पढ़ाना चाहिए था, बट उसकी जगह पर मैंने तुम्हें फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया था। और जब मैं खुद फिशिंग के लिए जाता था तो मैं खुद ही तुम्हें हॉलीडे दे देता था। और ऐसे ही एक एक करके मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते चले गए, बताते गए कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है इस पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट, लॉजिकल। हमें इसको गार्ड करना है, इसकी सुरक्षा करनी है, हमें इसे भूलना नहीं है। क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं, अपनी लैंग्वेज पर कमांड करते हैं, तो समझ लो ये उनके लिए की है, उनके प्रिजन की, उनके जेल की चाबी है। वो उसे खोलकर कभी भी बाहर आ सकते हैं। इसी तरीके से वो फ्रेंच के बारे में बात करते रहे। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। उन्होंने उस लेसन को पढ़ा ग्रामर बुक से। मैं अमेज्ड था, सरप्राइज्ड था ये देखकर कि मुझे सब कुछ समझ आ रहा था। जो भी वो बोल रहे थे मुझे इजी क्यों लग रहा था, इतना इजी। मैंने पहले क्यों नहीं सुना था इतना केयरफुली, या फिर उन्होंने इतना पेशेंटली, इतना धैर्यपूर्वक हमें सब कुछ क्यों पहले एक्सप्लेन नहीं किया था। ऐसा लग रहा था मानो कि वो पुअर मास्टर हमें जाने से पहले सब कुछ देना चाहता है, सब कुछ सिखाना चाहता है, हमारे दिमाग में एक एक चीज़ भर देना चाहता है। ग्रामर के बाद में अब वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। हमें राइटिंग करना था। उस दिन मिस्टर हैमिल के पास हम सब के लिए न्यू कॉपीज़ थी, जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सास, फ्रांस एल्सास। और मानो वो कैसे लग रहे थे, जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स स्कूल रूम में हर जगह हमारी डेस्क के टॉप से लटक रहे हों। और हर कोई अपने काम में इतना बिजी था कि सब कुछ बहुत क्वाइट था, शांत था। सिर्फ एक साउंड आ रही थी, पता है क्या? पेपर पर पेन की स्क्रैचिंग साउंड। कैन यू बिलीव कि पेपर पर जब हम लिखते हैं पेन से, उसकी स्क्रैचिंग साउंड की आवाज़ आ रही थी। एक बार क्या हुआ कि बीच में एक बीटल, एक छोटा सा इंसेक्ट उड़कर आया क्लास में, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो कि फिश हुक्स को ट्रेस कर रहे थे।
मानो ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज थी। और तभी रूफ पर एक पिजन्स जो था वो बहुत ही लो वॉइस में कू कू की आवाज़ कर रहा था। तभी मैंने सोचा कि क्या वो उसे भी, पिजन को भी जर्मन में ही सिंग करवाएंगे, क्या वो जर्मन लैंग्वेज बोलकर बताएगा। जब कभी मैं लिखते हुए ऊपर की तरफ देखता मिस्टर हैमिल को, बिल्कुल मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर में और एक चीज़ से दूसरी चीज़ को देख रहे थे, मानो कि वो अपने दिमाग में सब कुछ फिक्स कर लेना चाहते हो। हर चीज़ उस स्कूल रूम की एक कल्पना की तरह थी। 40 ईयर्स से वो एक ही प्लेस पर थे। वो विंडो से बाहर की तरफ अपने गार्डन को देखते थे, अपनी क्लास को देखते थे जो उनके सामने थी। मानो ऐसा लग रहा था कि वो हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहते हैं। और सब कुछ सेम ही तो था, सिर्फ डेस्क और बेंचेस घिस घिस कर बिल्कुल स्मूथ हो गई थी। वॉलनट ट्रीज जो गार्डन में उन्होंने लगाया था वो अब इतना लंबा हो चुका था। होप वाइन की, मतलब एक तरीके की ये बेल होती है, और वो उन्होंने खुद लगाई थी, अब वो भी रूफ की विंडो तक पहुंच चुकी थी। कितना दिल टूट रहा था उन बेचारे मिस्टर हैमिल का जब उन्होंने इसको अपनी सिस्टर को, जो कि रूम में सारा सामान पैक करके ट्रंक्स में लेकर आ रही थी, क्योंकि वो नेक्स्ट डे उस कंट्री को छोड़कर जा रहे। लेकिन मिस्टर हैमिल में अभी भी साहस था अपने हर चैप्टर को लास्ट बार पढ़ाने का और सिखाने का। राइटिंग के बाद में हमने हिस्ट्री का लेसन खोला और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने चैंट करना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट किया, बा बेबी बो बू। इसी तरीके से जो ओल्ड हाउसर रूम में बैठे हुए थे पीछे की तरफ, उन्होंने भी अपना चश्मा पहना, अपने हाथ में अपनी बुक पकड़ी और उन लेटर्स को वो भी रिसाइट करने लगे। और वो जो ओल्ड हाउसर थे वो रो रहा था, उसकी वॉइस कांप रही थी, लेकिन वो फिर भी रिसाइट कर रहा था। तो कितनी बार तो ये फ़नी लग रहा था उसकी आवाज़ सुनकर, जो कपाती हुई आवाज़ है उसको सुनकर फ़नी लग रहा था। हम हंसना भी चाहते थे और रो भी रहे थे। आहा, मुझे सब कुछ याद था, ये मेरा लास्ट लेसन, मुझे सब कुछ याद था। तभी चर्च की क्लॉक में 12 बज गए और फिर प्रेयर की बेल हुई। एंजेलस प्रेयर की बेल हुई और उसी मोमेंट पर जो प्रशियन सोल्जर्स थे जो ड्रिलिंग कर रहे थे वो वहाँ से लौट कर आ गए और विंडो के आगे आकर उन्होंने सीटी बजाई। मिस्टर हैमिल खड़े हो गए, बहुत पीले दिख रहे थे, अपनी चेयर से उठे। मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा था। और उन्होंने कहा, माय फ्रेंड्स, आए आए। वो बोल नहीं पा रहे थे, लग रहा था कि कुछ चोक हो रहा है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए, उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और अपनी पूरी ताकत जुटाकर जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वाइवल फ्रांस, मतलब फ्रांस अमर रहे। वो रुक गए और उन्होंने अपना सर उस दीवार के सहारे लगा लिया, बिना कुछ बोले, सिर्फ अपने हैंड से उन्होंने वो जेस्चर दिया, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, आपकी क्लास ओवर हुई, स्कूल ओवर हुआ, आप जा सकते हैं। डियर चिल्ड्रन, ये चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आपको एक एक वर्ड क्लियर हुआ होगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये हिंदी में आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी, और द सेम थिंग आई वुड एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो, बिकॉज सम स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर इन इंग्लिश प्रॉपरली. So I would upload my another video in English. And if you like the video, so please comment, like and share also. अगर आप इसे शेयर करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स का भी भला हो जाता है और they can get good marks in their exam. So bye to all. Keep practicing.